नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जोधना क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 के अंतर्गत इंग्लिश कंपलसरी, जो कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स एंड साइंस एग्रीकल्चर सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, उसके अंतर्गत बुक फर्स्ट जो है, जिसका नाम फ्लेमिंगो है। आज हम फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इस कक्षा को शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए सारे लेसन्स को इस प्रकार डिटेल वे के अंतर्गत एक्सप्लेन्ड वे में आपके समक्ष प्रेजेंट कर सकें। तो मेरा नाम है महेंद्र बिश्नोई और आज हम शुरू करते हैं इस कक्षा को। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में, जो लेखक है, राइटर जो है, ऑथर होता है नरेटर। ऑथर यानी नरेटर के बारे में पढ़ेंगे। नरेटर या इसको बोलते हैं राइटर, कि इसका राइटर कौन है इस चैप्टर का। तो हमारा राइटर का नाम है एल्फोंस डोडेट। एल्फोंस डोडेट है, जिसका टेन्योर लाइफ टाइम जिनका रहा है 1840 से लेकर 1897 तक, 1840 से लेकर 1897 तक, जिनका 1840 में जन्म हुआ और 1897 में इनकी डेथ हुई थी। ये थे कौन, तो इनके बारे में कुछ और डिटेल अपन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच के उपन्यासकार थे, प्ले राइट। नॉवलिस्ट को और क्या कह सकते हैं? नॉवलिस्ट को और बोलते हैं प्ले राइट। प्ले राइट भी इनको कहते हैं। एंड ये और कौन थे? और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी के लेखक, नरेटर, ऑथर के रूप में भी ये जाने जाते हैं। अब आगे लिखा है द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट इज सेट। इसको लिखा गया, कंपोज किया गया है इन द डेज ऑफ, उन दिनों में। कौन सा टाइम था वो? फ्रेंच को पर्सियन वार, फ्रांस और पर्सिया का जो युद्ध चल रहा था, उस समय की कहानी है। और ये युद्ध कब चल रहा था, युद्ध कब लड़ा गया था, कब फोर्ट किया गया? तो लिखा है 1870 टू 1871, 1870 से लेकर 1871 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इन विच, जिसमें, इस युद्ध में क्या होता है? इन विच, विच यहाँ आपका क्लोज के रूप में काम कर रहा है, और क्लोज आपका पार्ट है ग्रामर के अंतर्गत। तो वहाँ भी विच को पढ़ेंगे क्लोज के अंतर्गत। तो इन विच उस युद्ध की बात हो रही, विच उस वार, उस बैटल के लिए आया है। उस वार में, बैटल में क्या होता है? फ्रांस वाज डिफीटेड। फ्रांस क्या हो जाता है? फ्रांस वाज डिफीटेड। फ्रांस डिफीट हो जाता है, हार जाता है। किसके द्वारा? किससे हारता है? पर्सिया से, पर्सिया कंट्री से। उसका लीड, उसका नेतृत्व किया जाता है बाई बिस्मार्क। पर्सिया को लीड किया जाता है। लीड होता है लीड से बनना। लीड होती है पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। पर्सिया का नेतृत्व किया जा रहा, लीड होता है नेतृत्व करना। लीड से बनता है लीडर, और इसी लीड से बनता है लीडरशिप, नेतृत्व। तो लीड वही है, लीड की ये सेकंड फॉर्म है, एलईडी। तो इसका नेतृत्व किया जा रहा था बिस्मार्क के द्वारा। आगे इसने लिखा पर्सिया। पर्सिया देन, तब, उस समय, एंशिएंट टाइम में, पास्ट टाइम में, कंसिस्टेड ऑफ, उसमें शामिल थे, वाट, जो, नाउ आर, जो अब है, द नेशंस ऑफ, अब उसमें कौन कौन से थे उस समय? जो आज है, आज जर्मनी, प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, नेशन जो है, उसके कुछ पार्ट है, वो उस समय कंसिस्ट थे किसमें? पर्सिया कंट्री के अंतर्गत। पर्सिया के पार्ट हुआ करते थे, जिसको आज हम जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया भी इसमें इंक्लूड है, कंसिस्ट है। उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और इसी पर्सिया ने फ्रांस को उस फ्रांसो पर्सियन वार के अंतर्गत डिफीट कर दिया था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास में है इन दिस स्टोरी, यहाँ लिखा गया इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांस के कुछ शहर, कौन कौन से? ऑफ अल्सेज एंड लोरेन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, सिटीज़ है, जो आपको याद रखने हैं। आगे जाकर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हैव पास्ड इनटू, ये चले गए थे। इनके ऊपर पास इनटू होता है फ्रेजल वर्ब, इसका मीन होता है सीज कर लेना, कब्जा, अधिकार कर लेना। तो उनका पास ओवर हो गया इनटू पर्सियन हैंड, पर्सिया के हाथों में चले गए थे। ठीक है। फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है अल्सेज एंड लोरेन, ये दोनों ही पास रहे इनटू पर्सियन हैंड, पर्सियन हैंड्स में चले गए, पर्सियन पावर के पास चले गए, उसके अंडर जा चुके थे। अब आगे बात करते हैं रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो। रीड इन, पढ़ो, द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ते हैं, पढ़ो। टू फाइंड आउट, क्यों पढ़ें? ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मोटिव क्या है?
तो वह पर्पज़ ऑब्जेक्टिव मोटिव है, टू फाइंड आउट होता है पता लगाना, ढूंढना, सर्च करना। वॉट इफेक्ट, कौन सा असर, क्या प्रभाव, दिस इसने हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, इन दोनों शहरों के पर्सिया के हैंड्स में पास इनटू होने से वहाँ अल्सेज एंड लोरेन के स्कूल लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है जो पढ़े, उनको हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अबाउट द ऑथर में हमने ये बातें पढ़ी कि भाई इसका जो आपका नरेटर है, राइटर है, उसका नाम अल्फांसो डाउडेट है और इनका जन्म 1840-1897 में इनके डेथ हुई थी। एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, बहुत डिटेल में ना लेकर शॉर्ट में एक बार। फ्रेंच नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये लेसन सेट किया गया था फ्रांस पर्शियन वार जो 1870-71 में हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था और पर्सिया को लीड किया जा रहा था, नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क। पर्सिया के अंदर उस समय कौन कौन सी जगह नेशन शामिल थे जो आज के समय में जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के भी हैं, ये पर्सिया के पार्ट हुआ करते थे। अब आगे हमारे पास और ये चीज़ें हैं कि इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांस के कुछ शहर जो है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो है अल्सेज एंड लोरेन, वो जो है पर्सिया के हाथों में चले गए और पर्सिया के हाथों में जाने से जो अल्सेज और लोरेन के स्कूल्स हैं उनके लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब इस स्टोरी को हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्या है इस स्टोरी के अंतर्गत वो पढ़ते हैं। अब यहाँ राइटर कहता है कि आई स्टार्टेड, अब यहाँ एक लड़का है जो फ्रेंच के नाम से है, वो स्कूल के लिए रवाना होता है, स्कूल के लिए निकलता है। तो जैसे ये स्कूल के लिए रवाना होता है तो उस समय क्या होता है इसके साथ, इस बातों को यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड, फ्रेंच कह रहा है कि मैं शुरू हुआ, मैं निकला, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। कब निकला? वेरी लेट, बहुत देरी से, वेरी लेट होकर मैं स्कूल के लिए निकला। उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए निकला। एंड तथा वॉजन था, इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड होता है डरा हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफ ए स्कोल्डिंग, एक डांट से, कि मुझे डांट पड़ेगी, एक डांट की वजह से, एक डांट का मुझे डर था। उस डर के साथ मैं उस दिन बहुत लेट, वेरी लेट उस स्कूल के लिए स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ। स्टार्टेड या बिगिन में शुरू हुआ। अब डांट किसकी थी? स्कोल्डिंग के बाद कोमा है, तो डांट विशेष रूप से, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल जो उनके टीचर का नाम है, जो फ्रेंच के टीचर हैं, एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था, एम हेमल कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न पूछेंगे असेन हमें, ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमें पार्टिसिपल्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। इस बात को लेकर मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि मैं डरा हुआ था, मुझे स्कोल्डिंग, मुझे डांट पड़ेगी। ये बात जो है उसके सामने थोड़ा उसे ड्रेड कर रही थी, फ्राइटफुल सिचुएशन जो है उसकी बन रही थी। एंड आई डिड नॉट नो, एंड तथा आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था क्या, द फर्स्ट वर्ड, यानी आरंभिक बातें, बहुत बेसिक बातें भी मुझे नहीं पता थी, फर्स्ट वर्ड भी मुझे नहीं आता था, अबाउट दैम, उनके बारे में, यानी पार्टिसिपल, दैम कौन, पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे फर्स्ट वर्ड, यानी उनकी बेसिक नॉलेज, उसका आरंभिक आधार या मौलिक आधारभूत जो ज्ञान है वो भी मुझे नहीं था पार्टिसिपल के बारे में। टीचर ने कहा था कल पूछेंगे, और मैं स्कूल के लिए बहुत लेट निकला कि, और मैं डरा हुआ था कि मुझे डांट पड़ेगी। डांट क्यों पड़ेगी? कि एम हेमल ने कल कहा था कि मैं आपको कल पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस रेज करूँगा, क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, और आई डिडेंट नो, अब फ्रेंच कह रहा है, उस स्टूडेंट का नाम है, वो कहता है आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था। तो फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में एक शब्द, आरंभिक बातें, बेसिक ज्ञान, नॉलेज भी मेरे पास था नहीं। अब आगे क्या होता है? फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, ऑफ रनिंग अवे, रनिंग अवे होता है भाग जाना, रनिंग अवे क्या होता है? भाग जाना। फॉर ए मोमेंट होता है एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैंने विचार किया कि मैं भाग जाता हूँ और क्या करता हूँ, एंड स्पेंडिंग, बिताऊँगा, द डे, उस दिन को, आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर, घर से भी बाहर, स्कूल से भी बाहर, कहीं और जाकर उस दिन को मैं बिताऊँगा, और वो भागना चाहता था। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज, डे की बात हो रही, इट वॉज वो था, सो वार्म, बहुत ही गर्म, और ब्राइट होता है, चमकीला दिन था, बहुत अच्छा प्लीजेंट डे था। आगे वहाँ की नेचर की क्या बात बताई है? द बर्ड्स, पक्षी, वर चीरपिंग, चीरपिंग होता है चहचहाना, पक्षी चहचहा रहे थे, कहाँ पर? एट द एज, एज का मतलब होता है किनारा, एज, एज को कह सकते हो आप बैंक, क्या कह सकते हो? बैंक कह सकते हो, और कह सकते हो शोर, क्या कह सकते हो? शोर कह सकते हो।
तो इसको हम कह सकते हैं किसको, एज को। कहाँ गया आपका ये रहा एज, इस एज को आप कह सकते हो बैंक। बैंक होता किनारा, और शोर, शोर भी होता किनारा। तो मैं उस बैंक के किनारे, शोर, एज ऑफ द वुड्स, वुड्स होता है जंगल, मैं जंगल के किनारे जो है वहाँ पर पक्षी चहचहा रहे थे और मैं जो है उधर के लिए निकल पड़ा। बर्ड्स वर चिरपिंग, वहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट था और दिन जो है वार्म था, ब्राइट था। मैंने विचार किया, फॉर ए मोमेंट आई थॉट, ठीक है, कि मैं भाग जाऊँ और मैं स्पेंड करूँ मेरे दिन को आउट ऑफ डोर्स। और इट वॉज वार्म एंड सो ब्राइट, पक्षी बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज, एज होता किनारे, वुड्स होता है जंगल, वुड्स होता है जंगल, जंगल को और बोलते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। और इसको जंगल जो वर्ड है वो भी लिखा जा सकता है, वुड्स। एंड तथा इन द ओपन फील्ड, और उस खुले क्षेत्र में, इन द ओपन, ओपन होता खुला, फील्ड होता क्षेत्र, खेत, खुले मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर, बैक पीछे, किसके पीछे, ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल होता आरा मशीन, जहाँ आरा लकड़ियाँ काटने का एक जो कारखाना लगा होता है उसे सॉ मिल कहते हैं, आरा मशीन, ठीक है। तो वहाँ पर उस ओपन फील्ड के बैक साइड में सॉ मिल थी। वहाँ पर क्या थे, कौन थे, द पर्शियन सोल्जर्स। आगे क्या लिखा गया उससे पढ़ते हैं हम। तो वहाँ पे आगे लिखा गया है पर्शियन सोल्जर्स, रूसी जो पर्शिया के जो सैनिक हैं, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग, एक्सरसाइजिंग, वे वहाँ पर एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो है कर रहे थे। आगे इसने लिखा है इट वॉज, ये था, ऑल सब कुछ, मच एंड ज़्यादा, मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता मनमोहक, अट्रैक्टिव था। इट वॉज, उस सेना का, उस पर्शियन सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग है, ये वॉज, ऑल एंड सारा, मच एंड ज़्यादा, मोर टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा मनमोहक, टेम्पटिंग क्या होता है, अट्रैक्टिव था। एल्यूरिंग, इंचेंटिंग था, टेम्पटिंग कह दो, इंचेंटिंग, एल्यूरिंग कह दो, अट्रैक्टिव कह दो। देन कंपेरेटिवली, किसके तुलना में, द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल के कंपैरिजन में वहाँ सेना का अभ्यास करना, पक्षियों को चहचहाना, उसको ज़्यादा, मैनी मोर टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा मनमोहक, अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला लग रहा था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ, ताकत थी, टू रेजिस्ट, उस बात का विरोध करना, प्रतिरोध करने की मेरे अंदर ताकत थी। एंड हरिड ऑफ, और मैंने जल्दबाजी की, टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए निकल गया। मैं उधर ना जा कर के, मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, मेरे अंदर ये पावर थी, स्ट्रेंथ होती ताकत, इसको बोल सकते हो आप पावर कह सकते हो, इसको आप माइट कह सकते हो, आपको स्ट्रेंथ कह सकते हो। मेरे अंदर इतनी ताकत, पावर, स्ट्रेंथ थी कि मैं उसको रेजिस्ट, यानी प्रतिरोध, विरोध करना, मैं उसका विरोध किया और मैं स्कूल के लिए जल्दबाजी में निकल गया। वैन, जैसे ही, वैन एंड जब, ये कंजक्शन का काम करता है। वैन आई पास, जैसे ही मैं गुजरा, कहाँ से पास हुआ, द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से निकला, पास से गुजर रहा था, तो देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर एक क्राउड, एक भीड़ थी। वहाँ पे क्या थी, एक क्राउड, एक भीड़ थी। इन द फ्रंट ऑफ, अब आगे थोड़ा सा इसको जो आगे कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब यहाँ राइटर कह रहा है आपका कि क्या हुआ उसके साथ आगे, वो कह रहा है कि वैन जब आई पास, जब मैं गुजरा, कहाँ से, टाउन हॉल, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर एक क्राउड, यानी भीड़, क्राउड का मतलब होती भीड़, भीड़ को और कह सकते हैं रस, RUSH, और कह सकते हैं MOB। ये सैनोनिम दे रहा हूँ जो आपके लिए जो कंप्रेंशन आएगा, पैसेज जो आएंगे, सीन अनसीन, वहाँ काम आएगा। तो जैसे वो कह रहा है कि फ्रेंच कह रहा है कि मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर एक भीड़ थी, कहाँ पर थी, क्राउड, भीड़, इन द फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने। अब यहाँ बात करते हैं प्रीपोजिशन, जो कि आपके कोर्स का एक पार्ट है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ, ये फिक्स प्रीपोजिशन, इन फ्रंट के साथ हमेशा ऑफ ही आता है, इन फ्रंट ऑफ होता के सामने। जैसे वो उससे वहाँ से गुजरा, टाउन हॉल के सामने एक भीड़ थी, भीड़ कहाँ पे थी, के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने, एक जो न्यूज़ का बोर्ड, समाचार पट लगा हुआ था, वहाँ पर एक भीड़ जो है, वहाँ पर उसने भीड़ को देखा। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल, सारी, ओवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी समाचार, हमारी सारी बैड न्यूज़ जो है वो हमें कम वो हमारे तक आई थी, फ्रॉम देयर, वहीं से, उसी बुलेटिन बोर्ड से राइटर को जो सारी की सारी पुरानी जितनी भी बैड न्यूज़ है वो उसी बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। फ्रेंच कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए लेट था, मैं जल्दी से जा रहा था, तभी मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि कल जो है आपसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो कहता है कि मुझे उसका बेसिक भी पता नहीं था, इस वजह से मैंने डिसाइड किया, फॉर ए मोमेंट आई थॉट, रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, ठीक है, दरवाज़ों से बाहर खुले में विचार किया, लेकिन मेरे अंदर ये क्षमता थी कि मैंने उसको रेजिस्ट किया और जैसे स्कूल भागने लगा, स्कूल की तरफ बढ़ने लगा।
तो जैसे वो कह रहा है मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने मैंने एक भीड़ को देखी, और उस बुलेटिन बोर्ड के सामने अब वो जो अब लड़का है जो फ्रेंच जिसका नाम है, आगे आएगा नाम, तो वो कहता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी न्यूज़ है जो हमारी इससे बोर्ड से मिली थी, तो उस बुरी न्यूज़ में क्या क्या था, यह आपसे अभी इम्पोर्टेंट है। अभी सवाल आपके सामने है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, या बुलेटिन बोर्ड से क्या क्या बुरा न्यूज़ मिली थी, क्या क्या बैड न्यूज़ जो उनको रिसीव हुई थी, तो वो कौन कौन सी है, तो उससे मैं अंडरलाइन करूँगा, आप ध्यान देंगे। बाकी अंडरलाइन हटा देता हूँ, अब इसको अंडरलाइन करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी बुरी समाचार उनको मिले थे। तो कौन कौन से फॉर द लास्ट 2 ईयर्स मिले थे, ऑल बैड न्यूज़। पहला, द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध में हार जाना। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स, ड्राफ्ट होते प्रारूप। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मेरे लिए, विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके, फ्रेंच कह रहा है कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, मैं स्कूल भागे जा रहा था, लेकिन मेरे मन में ये सब कुछ चल रहा था, ख्याल, ये थॉट, ये थिंकिंग चल रही थी कि इस बार क्या बैड न्यूज़ मिली, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब से युद्ध चल रहा था तब से हमें सारे जो बैड न्यूज़ है वो उसी बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल के सामने इन फ्रंट ऑफ लगा हुआ है वहाँ से उसको सारे बैड न्यूज़ मिली थी। उन बैड न्यूज़ में लॉस्ट बैटल का हो जाना, ड्राफ्ट का जो है वो उनको मिला था, प्रारूप जो है, ऑर्डर, आदेश कमांडिंग ऑफिसर्स के, वो भी उन्हें वहीं से मिले थे। और मैंने ये मेरे लिए सोचा बिना रुके हुए कि वाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, अब कैसा मुद्दा, कैसी बैड न्यूज़ हो सकती है। इतनी बैड न्यूज़ तो हमने इतने सालों में, 2 सालों में सुन ली है, लेकिन आज जो बैड न्यूज़ आ रही है वो क्या हो सकती है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो चलिए इस पेज को आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। उससे आगे इसने लिखा है देन, तब, उसके बाद, एज, जैसे ही, आई हरिड, देन, तब, उसके बाद, एज, जैसे ही, आई हरिड बाई, जैसे मैं आगे बढ़ा, हरिड बाई, मैं जल्दी से, तेज़ी से, क्विकली, फास्टन, आगे बढ़ा, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ मैं चल सकता था उतना तेज़ मैं आगे बढ़ा। आगे कौन था, जैसे मैं आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जो है, लोहार जो है, उसको देखा। वाचर, वाचर जिसका नाम है, उस ब्लैक स्मिथ का नाम कोमा लगा कि ये उसका नाउन इन अपोजिशन है। ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्या है, तो वाचर। ये नाम आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मैं लिख दूँ मोदी, फिर मैंने कोमा कर दिया, मैंने लिखा द PM ऑफ इंडिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये नाउन ऑफ अपोजिशन है, अपोजिशन के रूप में है। तो ये बात आपको समझनी होगी। द ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वाचर है, ठीक है, वो उसके सामने होता है। मैं बहुत तेज़ी से, साथ जितना तेज़ मैं चल सकता था, ये था शीघ्र तरीके से मैं जा रहा था। हु वॉज देयर, जो वहाँ पे था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षु, जो उसके साथ एक प्रशिक्षु भी है उसका, एक उसका सर्वेंट कह सकते हो या उसका जूनियर कह सकते हो, वो उसके साथ में था, उसके साथ वो जा रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, उस बुलेटिन को पढ़ते हुए, जो उस अप्रेंटिस के साथ में उस बुलेटिन को, उस न्यूज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा था, बुलेटिन, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन। कोल्ड, आवाज़ दी, आफ्टर मी, मेरे पीछे से मुझे आवाज़ दी। क्या कहा, मेरे को आवाज़ देकर मेरे से कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज़ मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतने तेज़, सो होता वेरी, फास्ट होता तेज़, क्विकली, बॉब, लड़के, बॉय, लैड, इतने तेज़ मत जाओ, ठीक है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और तुम्हें स्कूल जाने में खूब समय पड़ा है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत पर्याप्त समय से, निर्धारित समय से पहले तुम पहुंच जाओगे, इतना जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, ये उसने मुझे पीछे से आवाज़ देकर कहा। अब आगे क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, क्या हुआ था उनके साथ आगे वो देख लेते हैं। आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, उसने कहा भाई ज़्यादा तेज़ मत भागो, जल्दी सही समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। तो आई थॉट, मुझे लगा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरी मजाक बना रहा है। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरी मजाक उड़ा रहा, मजाक बना रहा है। एंड आई रीच्ड, और मैं पहुंच गया। एमएमल्स, मैंने सोचा वो मैं मजाक कर रहा और मैं पहुंच गया कहाँ, एमएमल्स, जो उनका टीचर है, एमएमल्स लिटिल गार्डन, उनका छोटा सा गार्डन जो है, उनके पास में मैं पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, श्वास उखड़ते हुए, उसकी श्वास तेज़ गति से दौड़ते हुए जा रहा था, वह हाँपने लगा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ होता हाँपते हुए,
श्वास उखड़ते हुए, श्वास से उखड़ चुकी थी, हाँफ रहा था और हाँफते हुए वहाँ पे पहुँचा। आगे लिखा यूजुअली, हमेशा की तरह, वैन, जब, स्कूल बिगेन, जब स्कूल हमेशा की तरह शुरू होती थी तो वह क्या होता था, वहाँ की स्थिति जब स्कूल हमेशा जब शुरू होती थी तो क्या होता था वो यहाँ पे बताया गया है। तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बस्टल होती है, हलचल, नॉइज़ हुआ करती थी, शोर जो है, शराबा जो है वो हुआ करता था, बस्टल यानी हलचल हुआ करती थी। विच, बस्टल के लिए कोमल अगर विच जो, ये आपका क्लोज के रूप में है, बस्टल को ही डिस्क्राइब कर रहा है। बस्टल हलचल जो कुड बी हियर, जिसको सुना जा सकता, उसी बस्टल को, अस्टर बस्टल को सुना जा सकता था। आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, बाहर गली में उसको सुना जा सकता था। इतनी जोर की अस्टर बस्टल नॉइज़ जो है वो वहाँ पे हुआ करती थी। और क्या सुना जा सकता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, टेबलों का, डेस्क का, मेज़ का खुलना और बंद होना, ये भी वहाँ पर सुना जा सकता था। और क्या सुनाई देता था, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन होते हैं चैप्टर्स, अध्याय, पाठ जो है उनको रिपीट किया जाता था, उनका दोहरान होता था, उनकी आवृत्ति होती थी। इन यूनिसन, यूनिसन होता है ग्रुप में, समूह गान, एक साथ गाते हुए, एक साथ बोलते हुए रिसाइट करते थे बच्चे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, बच्चे जो बहुत ज़ोर से उसको जो है रिपीट किया करते थे लेसन को। इन यूनिसन, यूनिसन होता है ग्रुप के अंदर, एक साथ, सामूहिक, समूह गान, समवेत तरीके से। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर की आवाज़ से। विद आवर हैंड, हमारे हाथों के साथ। विद ओवर हैंड, ओवर ईयर्स, टू अंडरस्टैंड, जिनके द्वारा हम समझ सकते थे बेटर, अच्छी प्रकार से, बेहतर तरीके से। एंड तथा द टीचर्स, अध्यापक का, उस अध्यापक का, उस टीचर का जिसका नाम एम हेमल है। ग्रेट रूलर, उसका बड़ा डंडा, ग्रेट होता है बड़ा, डरावना, रूलर होता है उसका डंडा, उनके हाथ में जो सड़ी थी। रैपिंग, उसको चोट मारना। ऑन द टेबल, उसको टेबल पर पटकना, उस डंडे को, जो ग्रेट रूलर था उसको वो टेबल पर रैप करते थे, पटकते थे उनको, वहाँ पर ज़ोर से पटकते थे। बट लेकिन नाउ, अब, इट वॉज ऑल, ये सब कुछ, सो स्टिल, ये सब कुछ बहुत शांत था। आज ये सारी घटनाएं फ्रेंच ने नहीं देखी, वो स्कूल में लेट है, फिर भी स्कूल में सामान्यतः इस प्रकार की आवाज़ें आती थी कि वहाँ ग्रेट बस्टल होती थी जो स्कूल के बाहर से, स्ट्रीट से ही सुनी जा सकती थी। और वहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क को सुना जाता था। लेसन रिपीट होते थे उसको सुनते थे, और जिनको अच्छे से समझ सकते थे। और टीचर का जो बड़ा डंडा है डरावना, उसका भी टेबल पर चोट मारना, पटकना, ये आवाज़ भी सुनाई देती थी। बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ये सब कुछ नहीं हो रहा था। आज जिस दिन फ्रेंच स्कूल जा रहा है, इस दिन ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था। स्कूल बिल्कुल ही स्टिल थी, बिल्कुल ही क्वाइट थी, बिल्कुल ही साइलेंट थी। एंड आई हैड काउंटेड ऑन, आई हैड काउंटेड ऑन। अब राइटर इसमें कह रहा है आपको आई हैड काउंटेड ऑन, राइटर ने क्या काउंटेड ऑन किया, वो कह रहा है आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने काउंटेड ऑन किया द कॉमोशन, उस स्थिति को, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपनी टेबल तक जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, मुझे लगा कि मैं बहुत जल्दी से बिना देखे वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग होता है सब कुछ, एवरीथिंग मीन सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वहाँ पहुँचा तो ये देखा कि वहाँ पर संडे मॉर्निंग की तरह, छुट्टी वाला, वेकेशन लीव वाला जो दिन होता है उसी तरह सब कुछ क्वाइट शांत था जैसे संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो, उस खिड़की के द्वारा, आई सा, मैंने देखा। और वो कह रहा है जब मैं जा रहा था मैंने खिड़की से देखा। माई क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को देखा जो ऑलरेडी पहले से ही कहाँ पे थे, इन देयर प्लेसेज, अपनी जगहों पर थे, अपनी सीट्स पर थे। एंड दादा एम हेमल, जो उनके टीचर है, वॉकिंग, जो चल रहा था अप एंड डाउन उस कॉरिडोर में, जहाँ टेबल के बीच में, बेंचेस के बीच में जगह थी, वहाँ पर टीचर चल रहा था। विद, बोले तो के साथ, हिज टेरिबल आयरन रूलर, उनके पास में टेरिबल होता डरावना, आयरन होता लोहे का, रूलर होता डंडा, अंडर हिज आर्म, जो उसके बाहों में दबाया हुआ था, अंडर हिज आर्म, उसके आर्म्स के अंडर था। और आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ेगा, द डोर, एंड गो, और मुझे जाना पड़ा। इन बिफोर एवरीडे, मुझे सबके सामने जाना पड़ा, मुझे वहाँ तक जाना पड़ा। ठीक है, ये बातें वहाँ पर हुई। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेड आई वॉज, हैपेंड।